जय हिंद आप सभी को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। नमस्कार। अब ऑडियो आ रही होगी। जी हाँ, बच्चे जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर कल आधी वीडियो ही अपलोड हुई है 30 मिनट की और बाकी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो उसके बारे में बता दें। देखिए, कल मैं भी पढ़ा रहा था यहाँ पे, ठीक है, और बाकी अदर टीचर्स की भी क्लासेस चल रही थी। और अचानक से पूरे दिल्ली में काफ़ी ज़ोर का आंधी आया, ठीक है, और ऐसा आंधी आया कि उसके बाद जो है वो सभी वाईफाई, सभी सिस्टम्स, एवरीथिंग सभी शट डाउन हो गए। और इस वजह से जो क्लासेस हैं कल की वो बीच में ही रुक गई थी। ठीक है, तो ये वाईफाई के जो आंधी है उसके कारण हो गया, नहीं तो क्लासेस तो चली रही थी बहुत बढ़िया तरीके से। तो कल की क्लासेस के लिए जो है वो हम अपनी तरफ से क्षमा चाहेंगे, बिल्कुल। आज ये तो राम राम, तो कल जो हो गया वो डिले हो गया इसी वजह से, आंधी की वजह से। अब मुझे बस एक बार आप लोग ये बता दो कि हम लोग कहाँ पर थे और कहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोगों ने किस क्वेश्चन तक कर लिया था और उसके बाद मैंने आपको क्या दिया था, मुझे बस ये बता दो। ठीक है, कि कहाँ के बीच से जो है वो वीडियो ख़त्म हो गया था, मतलब जो वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट कर गया था। तो आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था ये बताइए। आलोक यादव एम ही है। सर मेरा मैसेज पहुँच रहा है, बिल्कुल पहुँच रहा है मेरे भाई, आपका मैसेज भी पहुँच रहा है और आपके जो प्यारे प्यारे सपने हैं वो भी पहुँच रहे हैं। बताइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चरण स्पर्श। बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71, ये दो सवाल थे जो हमने आपको कहाँ दिया था, होमवर्क में दिया था। और यहाँ पर मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन में गलती थी एक, और मैंने यहाँ पर मिटाया था इसको। और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपको करके आना है कि किसी संख्या को पहले हमने 16% से बढ़ाया है, फिर उसके बाद फिर 14% से बढ़ाया है, और अब जो संख्या आ गई उसको हमने 30% से कम किया है। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो ओरिजिनल नंबर में क्या होगा, हमने यहाँ पर कहा था। ठीक है, कि आप इस क्वेश्चन को किससे बना के लेके आएंगे, सक्सेसिव से बना लेंगे, अगर सक्सेसिव से नहीं बनेगा तो रेशियो से बना लेंगे। बाकी तीन अलग अलग संख्याओं का सक्सेसिव का भी फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। जैसे मैंने कल कहा था कि मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में इसका जो है वो सक्सेसिव का पैटर्न, तो वो भी आप लोग लिख लीजिए। जैसे आप लोगों ने सक्सेसिव पैटर्न सीखा है लेकिन दो डेटा पर सीखा है, ठीक है, और आपको सक्सेसिव जो सीखना है वो तीन पैटर्न पर भी सीखना, बट रहने दो अभी। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, लगे हाथ बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो दो डेटा का सक्सेसिव सीखा है। अगर मान लीजिए कल के दिन तीन डेटा का सक्सेसिव निकालना हो, जैसे मैं ऐसे कह लेता हूँ, मान लो यहाँ पर कि लंबाई को मैंने जैसे है मानो 2% मैंने बढ़ा दिया है, चौड़ाई को मैंने यहाँ 3% बढ़ा दिया है, ठीक है, और उसके बाद हाइट को जो है वो मैंने 5% क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। और मुझे बताओ यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, वॉल्यूम हमारा कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सीखना है कि तीन केसेस का हम सक्सेसिव कैसे लगाएंगे। और क्यों हम सीखेंगे यहाँ पर तीन केसेस का सक्सेसिव लगाना, तो तीन केसेस का सक्सेसिव लगाना हम इसीलिए सीखेंगे क्योंकि जब आप इन पे रेशियो लगाने जाओगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसी वजह से आपको सीखना है कि जब तीन अलग अलग डेटा दिए गए हों तो उनका सक्सेसिव कैसे लगाएं। तो पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं सक्सेसिव लगाने का। पहला मेथड क्या होगा, सक्सेसिव का एक नियम होता है कि आप किसी भी दो डेटा का सक्सेसिव कैसे लगाते हो। जैसे मानो हमें लगाना है 2 का, 3 का और 5 का, तो आप क्या करो, किसी भी दो डेटा का पकड़ के सक्सेसिव एक साथ लगा लो, और जब उनका सक्सेसिव आ जाएगा तो उसके बाद वो सक्सेसिव आप किसी और के साथ लगा लेना। जैसे पहले 2 और 3 का सक्सेसिव लगा लो, तो 2 और 3 का सक्सेसिव क्या होता है, तो बोलोगे सर 2 + 3 प्लस यहाँ पर 2 × 3/100। तो हमारा इससे आंसर क्या आ जाएगा, तो इससे आंसर हमारा आ जाएगा 5 + 6/100, और 6/100 को क्या लिखेंगे, तो 0.06 लिखेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 5.06%। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस टीम में 3 लोग हैं, तो इन 3 लोगों में से पहले 2 लोगों को भिड़ा दिया, फिर जो इसका आंसर आ गया ना, अब आप इसका सक्सेसिव 5 के साथ लगाओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5.06, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ प्लस लिखोगे 5, और फिर उसके बाद लिखोगे 5.06 × 5/100। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 10.06 आ जाएगा, और 506 को 5 के साथ गुना करोगे तो 2530 आ जाएगा।
और 2530 में आप यहाँ लिखोगे ना तो ये हो जाएगा 0.2530। कितना हो जाएगा? 0.2530। 25 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 पॉइंट, ठीक है, 6 5 11, 3130 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप 3 लोगों का सक्सेसिव लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 3 लोग थे, जैसे 2 भी था, 3 भी था, 5 भी था, तो पहले आप इन दोनों को भिड़ाते, इसका जो भी आंसर आता ना फिर उसको आप यहाँ 5 के साथ सक्सेसिव लगाते तो आंसर मिलता। तो 2 और 3 का हमने सक्सेसिव लगाया, हमें मिला 5.06, फिर 5.06 और 5 का सक्सेसिव लगाया, यानी a + b + a × b/100, तो हमें यहाँ पर मिला इतना। इसमें इसको जोड़ दिया था, ये एज इट इज़ आ गया है। यहाँ पर मैंने क्या किया? 506 का 5 गुना कर दिया, तो 506 का 5 गुना कितना हो गया? तो 2530 हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएगा, और इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो ये हमारा होता है 3 अलग अलग संख्याओं का सक्सेसिव निकालना। मैंने कहा था समय आने पर मैं आपको बताऊंगा 3 अलग अलग संख्याओं का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे सक्सेसिव निकालना पड़े, और मुझे किसका निकालना पड़े सक्सेसिव? 1% का, 2% का और 3% का, और ये सभी के सभी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, किसी गांव की जनसंख्या पहले 1% से बढ़ गई, फिर अगले साल 2% से बढ़ गई, फिर उसके अगले साल 3% से बढ़ गई, तो कुल मिलाकर उसकी जो जनसंख्या है वो कितने % से बढ़ी है? तो आप बोलोगे सर इसको निकालने का तरीका, पहले हम इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे, फिर ये जो आंसर आएगा फिर उसका सक्सेसिव हम 3 के साथ लगाएंगे। समझ में आ गया? तो पहले 1 और 2 का सक्सेसिव आप कैसे लगाओगे? तो 1 + 2 + 1 × 2/100। समझ गए बात को आप या नहीं समझ गए? 1 × 2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 2 को 100 से भाग करोगे तो 0.02 आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 0.02। ठीक है, यानी ये कितना आ गया? तो बोलोगे सर इसका आंसर जो आ गया 3.02 आ गया, 3.02 आ गया। अब ये 3.02 का सक्सेसिव किसके साथ लगाएंगे? तो बोलोगे सर 3 के साथ लगाएंगे, यानी यहाँ पर कहेंगे सर 3.02, फिर उसके बाद यहाँ पर +3, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3.02 को हम 3 के साथ गुना करके 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 3 में इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 6.02। ठीक है, 302 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 906 हो जाएगा। समझिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ नीचे 100 है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होंगे तो 0.0906 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.1106%, और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, हाँ, बहुत बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे मैंने कैसे इसको काट कर यहाँ सीधा लिख दिया। तो देखो क्या होता है, आप लोगों की भाषा में हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की भाषा का मतलब क्या हो गया, बहुत बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम वो भी बताते रहे हैं। तो जैसे आप लोग क्या करते हो, यहाँ उड़ाते हो, उड़ाने के बाद यहाँ 2 और 0 लगा देते हो। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैंने 302 को 3 के साथ गुना कर दिया तो मेरा आ गया 906, और 906 को मुझे 4 0 से यहाँ पर भाग कर देना था। अब 4 0 से भाग कर देना था, इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ 6.02। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा ना कि देखो 1 2 3 4, नीचे कितने 0 हैं? 4, ऊपर अंक कितने हैं? तो 1 2 3 है, तो यहाँ 6 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, 9 भी रहेगा। 4 0 है तो ऊपर कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए, यानी यहाँ पर हमने खुद से 0 लगा दिया तो यहाँ भी 0 आ गया, और तब हमने दशमलव लगाया है। तो इसीलिए जब भी ऐसा है ना कि ऊपर अगर एक कम संख्या रहे, जैसे नीचे 4 संख्या है, ऊपर 3 है, तो ऊपर भी 4 बना देते हैं, यानी 0906 बना देते हैं, और तब हम यहाँ दशमलव लगाते हैं 0। अब 6.02 में आप ऐसे भी कह सकते हो 6.02, उसमें हमें ऐड करना है 0.0906 को, तो आप यहाँ 6 लिख दो, 0 भी लिख दो, 9 और 2 11, और 11 ऐसे आ जाएगा 6.1106%। समझ में आ गया बात यहाँ पे, 6.1106%। ठीक है,
तो इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि देखिए अगर आप 1%, 2%, 3% में रेशियो लगाएंगे तो वो संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मानिए कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कि कल के दिन मैं आपको कहता हूँ कि आपके लंबाई में 11% का इंक्रीज़ हो गया, आपके चौड़ाई में 12% का इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और आपके हाइट में 3% का इंक्रीज़ हो गया। समझिएगा मेरी बात को। अब मानो किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि मेथड क्या लगाना है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बेचारा यहाँ पर लेंथ को लिखेगा 11/100 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो चौड़ाई को क्या लिखेगा, मानो यहाँ 12 नहीं है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 13% है, तो वो बेचारा यहाँ क्या करेगा 13/100 लिख देगा, ठीक है। और हाइट का 3% है यानी 3/100 लिखेगा। अगर यहाँ पर वो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेगा तो वो क्या बोलेगा, बोलेगा यार पहले लंबाई हमारी कितनी थी, तो 100 थी, अब हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 में 11 बढ़ जाएगी तो 111 हो जाएगी। चौड़ाई की बात करते हैं, पहले चौड़ाई हमारी कितनी थी, तो 100 थी, उसमें अगर हम 13 बढ़ा दे रहे हैं तो 113 कर दे रहे हैं। अब हाइट की बात करते हैं, मानो हाइट भी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ 17% में मान लो लिख दे रहा हूँ। 17% को मैं क्या लिख सकता हूँ 17/100 मान लो लिख दे रहा हूँ मैं। तो आप क्या बोलोगे, पहले हमारा हाइट 100 था और अब वो 17 बढ़ गया यानी 117 हो गया। अब क्या आपको लगता है कि आप उस परीक्षा हॉल में एक प्री के लिए क्वेश्चन के लिए आप 111 को 113 के साथ और 113 को 117 के साथ गुना कर पाओगे? क्या लग रहा है आपको, ये काम आप कर पाओगे परीक्षा के अंदर? नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि एक प्रेशर होगा तो आप वहाँ पर नहीं। तो क्या होता है ना कि जैसे आप किताबों पढ़ते हैं, आप अलग अलग एजुकेटर से पढ़ते हैं, कहीं कहीं से आपको ये छोटी सी बात क्लियर ही नहीं होती है कि यार यहाँ कौन सा मेथड लगाना था। दिखने में सवाल बहुत छोटा सा आएगा। एक काम करिएगा, आपके साथ जितने लोग पढ़ते हैं आज आप उनको जाइएगा और उनको एक छोटा सा बात बोलिएगा, देखो लंबाई हम इतना % बढ़ा दिए, चौड़ाई इतना % बढ़ा दिए, ऊंचाई इतना % बढ़ा दिए, बस तुम हमको बता दो कि वॉल्यूम को कितना % लगा दें। अगर उनको ये बात क्लियर ही नहीं होगी ना इस सवाल में यहाँ पर कि यार यहाँ कौन सा मेथड लगाना है, और अगर वो रेशियो लगाने लग गए ना तो समझ लो उनसे पेपर कभी क्लियर नहीं होने का है। क्योंकि क्या होता है कि हमें सवालों को देखकर ये पता करना पड़ता है कि हम किस कंसेप्ट को लगाएंगे, ठीक है। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसी पे आजीवन काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। देखो हम क्यों अलग अलग मेथड को सीखते हैं, ताकि हमारे काम आसान हो सकें। अगर हमें एक ही मेथड पे बनाना होता तो मैं भी तो आसान होता, मैं भी आता यहाँ मार्कर उठाता, एक मेथड आपको पढ़ाता, चला जाता, मेरा भी काम आसान, आपका भी काम आसान। लेकिन अगर आज मैं यहाँ पर अलग अलग मेथड्स किसी सवाल के डिस्कस कर रहा हूँ तो इसीलिए ताकि आपको सिलेक्शन मिले, ना कि रिजेक्शन मिले। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो देखिए जैसे 2 तरह के हम आपको सवाल दिखा रहे हैं, ठीक, और दोनों तरह के सवाल में फ़र्क क्या है और दोनों में मेथड क्या लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लंबाई, अगर मैं बोलूँ कि लंबाई को मैंने 2% बढ़ाया है, ठीक है, चौड़ाई को मैंने यहाँ पर 3% मान लीजिए बढ़ाया है, और हाइट को मान लीजिए कि हमने 11% बढ़ाया है। एक तो हमारा ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल हमारा ऐसा हो गया कि लंबाई में हमने 16 सही 2/3% बढ़ाया है, चौड़ाई में मान लीजिए कि हमने यहाँ 10% या फिर आप ऐसे कह लो कि 11 सही 1/9% हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है हाइट में हमने 14 सही 2/7% जो है वो कम कर दिया है। तो हमारा दोनों केस में पूछेगा बताओ वॉल्यूम में कितने का इंक्रीज या डिक्रीज है, यहाँ भी कितने का इंक्रीज या डिक्रीज। अब अगर किसी बच्चे को ये बात पता नहीं है सवाल को देखते कि वो बेचारा कौन सा मेथड लगाए, वहीं पर उलझेगा और वहीं पर अपने जीवन का सत्यानाश करेगा। ये वाले मेथड जो हैं, देखो 2, 3, 4 ये जितने भी हैं गिनती की संख्याएं हैं, और गिनती की संख्या में मैंने हमेशा समझाया आप लोगों को, एकदम प्यार से हमेशा लाइफ में समझाया कि बच्चे आप लोगों को सक्सेसिव का प्रयोग करना है। और जब भी ये आपको बट्टा दिख जाए ना, जब भी यहाँ पर बट्टा दिख जाए, यानी आपको यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है, तो रेशियो मेथड लगाना है। समझ में आ रहा है बात? जैसे एकदम आप लोगों ने आज भी याद कर रखा है कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो वही बात है यहाँ पर फ्रैक्शन मतलब रेशियो मेथड। समझ में आ गया? फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। आप अगर इस वाले सवाल को रेशियो से करोगे तो आपका जीवन बर्बाद है, और अगर आप इस वाले सवाल को सक्सेसिव से करोगे तो आपका जीवन बर्बाद है। ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, आंसर दोनों से आएगा। इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कर सकते हो, इसको भी दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन ही इतना बड़ा हो जाएगा कि पता चलेगा जितने समय में सवाल किया उतने में आपका पड़ोसी जो है पूरा जीके खत्म करके बैठ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर। पूजा कुमारी पहले हम पढ़ा ले कि बच्चे आपका कमेंट देख ले, ज़रा मुझे ये बता दीजिए, ठीक है।
समझ गए बात को यहाँ पर। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन चूंकि मेंस में पूछा गया था और इस वाले क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया था कि पहले किसी संख्या को 16 बढ़ाया गया है और फिर उसके बाद आपको जो है वो 14 फिर से बढ़ाया गया है और फिर जो बढ़ गया है उसमें हमने 30 की कमी की है। अब यहाँ पर सोचो तो यहाँ पर अगर किसी को पता नहीं है कि यार मेथड कौन सा लगाना है, वो तो बेचारा रेशियो ही लगाएगा और आजीवन चाहे कोई किताब देख लो, वीडियो देख लो, कहीं पढ़ाते भी हैं तो बस एक ही मेथड रेशियो, क्योंकि उसमें टीचर को समझाना आसान होता है, उसमें किताब वाले को समझाना आसान होता है। बट मुझे पता है ना उससे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं तो आधी जगह पर ये दिया गया रहता है, लेकिन जो अभी मैं आपको बता दूंगा वो कहीं नहीं दिखा मिलेगा। जैसे मानो मैंने आपको बताया ना कि पहले 3 लोगों का सक्सेसिव निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, किसी भी 2 का रिजल्ट निकालो फिर उसका तीसरे के साथ निकालो। 3 लोगों का मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहेंगे ना तो फॉर्मूला भी आप याद कर पाएंगे। कैसे 3 लोगों का फॉर्मूला होता है वो समझो। आप अगर 3 अलग अलग संख्याओं का या 3 अलग अलग परसेंटेज का सक्सेसिव निकालना चाहते हैं, आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को 2 रेशियोज के लिए A% और B% के लिए फॉर्मूला बताया था। किसका बताया था? सक्सेसिव का बताया था ना मैंने। और मैंने क्या बताया था कि जो आंसर होता है वो बराबर होता है किसके? तो बोलोगे सर 2 लोगों के लिए फॉर्मूला बताया था A+B+AB/100। उसी तरीके से मेरे भाई 3 लोगों के लिए भी फॉर्मूला होता है। और वो 3 लोगों के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो वो भी देख लो यहाँ पर। अगर आपके 3 अलग अलग प्रतिशत दे रखे हैं ना, जैसे मानो एक A% है, दूसरा आपका B% है और तीसरा आपका C% है, तो आप इसके लिए भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर सकते हो। अगर आपसे याद हो पा रहा है तो कर लो, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 लोगों का आंसर निकाल के फिर तीसरे से सक्सेसिव लगा दो। तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, A+B+C प्लस हमारा हो जाएगा AB+BC और प्लस हमारा हो जाएगा AC अपॉन में कितना हो जाएगा 100 और प्लस हमारा हो जाएगा ABC और बट्टे में कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा जनाब। मौज करिए आप इस फॉर्मूले को लेकर। ठीक है, आपको कहीं भी ये फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। 2 वाले का तो फॉर्मूला पूरी दुनिया के हर किताब में मिलता है, ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर 3 लोगों का सक्सेसिव में निकालना होता है या 3 अलग अलग संख्याओं का तो पढ़ाया जाता है या बताया जाता है 2 लोगों का निकालो, जो आएगा उसको तीसरे के साथ निकालो। बट उससे ये भी शॉर्ट में आपका हो सकता है। ठीक है, उससे आपका ये भी शॉर्ट में हो सकता है, काफ़ी गुना शॉर्ट में हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना शॉर्ट में आंसर दे सकता है। इसी डेटा पे देखते चलिए। जैसे मानिए आपका फॉर्मूला है और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या कहा, एग्जाम्पल में मैंने आपको ये कहा कि मान लीजिए यहाँ पर कि मुझे सक्सेसिव निकालना है। अभी एग्जाम्पल भी वही लेंगे जो मैंने यहाँ निकाला है, 1, 2 और 3 का एग्जाम्पल लिया था ना, बस वही 1, 2, 3 का यहाँ पर एग्जाम्पल लो। 1%, 2% और 3% का, कि आप लंबाई को 1% से बढ़ा रहे हो, चौड़ाई को 2% से बढ़ा रहे हो, ऊंचाई को 3% से। पूरी दुनिया को लॉन्ग मेथड अपनाने दो, आप लोग शॉर्ट मेथड अपनाना। आप लोग यहाँ पर बस वैल्यू को रखना, आप बोलना सर आंसर बराबर। ठीक है, A+B+C यानी 1+2 2, 1+2 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर A×B यानी 1×2 कितना हो जाएगा 2, B×C यानी 2×3 कितना हो जाएगा 6 और A×C यानी 3 हो जाएगा 3। बट्टे में कितना करना है 100 करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पर ABC 3×2 6, 6×1 हो जाएगा 6 और बट्टे में कितना 10,000। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कितना आसान होगा अभी देखते चलिए। 6 को यहाँ 6 लिखेंगे, 6 3 9 2 11। ठीक है, तो 11 बटे यहाँ पर आ गया हमारा 100 और यहाँ पर हो गया देखो 11 बटे 100, 6 3 9 2 11, 11 बटे 100 को 0.11 लिखते हैं और यहाँ पर 6 बटे 10,000, 6 बटे 10,000 का मतलब दशमलव, ऊपर एक स्थान है नीचे 4 जीरो है तो 3 जीरो ऊपर मुफ्त में जाएंगे और यहाँ 6 लिखा जाएगा, यानी बोलोगे 6.1106% हमारा करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ कितने लाइन में आंसर आ गया, मात्र 3 लाइन में। और यही सवाल को जब आप ऐसे कर रहे थे तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकाला था, फिर उसका इन दोनों का सक्सेसिव निकाला था, फिर ऐड किया था, तब जाकर आंसर आया था। ठीक है, तो हमने आपको सक्सेसिव निकालने के 2 मेथड दिए हैं। ठीक है,
और मैंने क्या कहा, पहले कहा कि देखो ऐसे कर लेना, और नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले का भी प्रयोग कर लेना। अब जैसे ये सवाल आपके पास मेंस का आया, अब मैं इस सवाल के मेंस को बताऊंगा कि ये जो मेंस वाला क्वेश्चन आया है, इस मेंस वाले क्वेश्चन का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। आप ज़रा यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर 16% से बढ़ा है, 14% से बढ़ा है, और फिर 30% से कम कर दिया गया है, यानी 3 अलग अलग प्रतिशत हैं और उनका हमें वैल्यू निकालना है। रेशियो से मत जाइए, रेशियो से जाइएगा तो जीवन खराब हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में सक्सेसिव से चले जाइएगा। तो जैसे मानिए कि कोई स्टूडेंट बाई फार्मूला जाना चाहता है, कैसे जाना चाहता है, बाई फार्मूला जाना चाहता है, तो आप बाई फार्मूला चले जाओ। अभी बाई फार्मूला हमने आपको पढ़ाया कि सीधा का सीधा आंसर बराबर क्या लिखोगे, तो बोलोगे गुरुदेव a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी, प्लस हमारा हो जाएगा ए सी, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा ए बी सी, और बट्टे में कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर सॉल्व करिएगा ज़रा, तो बोलिएगा सर देखो ए के स्थान पर कितना रखेंगे, तो 16। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर सबके मान भी लिख दे रहा हूँ, किसके जगह पर क्या लिखोगे। ए के जगह पर आपको इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो बोलोगे सर इंक्रीज है, तो ए के जगह पे 16। बी के जगह पे आप कितना मान रखोगे, तो बी के जगह पे 14 मान रखोगे। ठीक है, और सी के जगह पे कितना मान लोगे, तो माइनस का 30 लोगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो सबको जोड़ो, तो a प्लस बी कितना होगा, 16 और 14 30, और 30 में से 30 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। समझ गए, यहाँ पर मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। a प्लस बी प्लस सी यानी 14 प्लस यहाँ देखो तो बोलोगे सर a का मान 16, b का मान 14 और c का मान -30, तो 16 और 14 30 होता है, और ये ख़त्म कर देगा इसको। उसके बाद ए बी, तो 16 इंटू 14, 16 चौके 64 का 4, हाथ में 6, 16 कम 16 और 6 हो गया 22 यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने इसको मिटा दिया था, और मैंने सीधा यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ पर 224 आ जाएगा। उसके बाद b को c के साथ गुना, तो 14 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 420, फिर a को c के साथ गुना, 16 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 480, और ये बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी। तो 16 को 14 के साथ गुना करने पे 224 आया है कि नहीं आया, आया है। तो हमें लिखना है 16 इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 30, यानी ये हमारा आएगा। तो हमने कहा 16 को 14 से गुना करने पे 224, और 224 को यहाँ पर 3 गुना करना है। 224 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 672। 24 × 72 4 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 672। तो ABC का मतलब हो गया 672, यानी इतना, और बट्टे में कितना हो जाएगा 10,000। लो यहाँ पे कोई परेशानी की बात, आपका 0 से 0 खत्म हो गया। देखो 480 और 420 हो जाएगा तुम्हारा 400 400 800 900, 900 में से 200 घटाओगे 700, और 700 में से 24 घटाओगे यानी माइनस का 576, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा -0.672। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर -5.76, और ये माइनस का 0.672। ठीक है, अब अगर देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर 5.76 हो गया, और यहाँ 0.672 हो गया। यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 13 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, 6.432। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, तो -6.432 एग्जैक्ट हमारा आंसर आएगा। सवाल में हमसे बोला गया था नियरेस्ट टू एन इंटीजर, एक इंटीजर के करीब में, तो खुद मुझे बताओ कितने परसेंट का डिक्रीज, 6.4 यानी 7% के करीब में, तो हम बोलेंगे सर हमारा आंसर डिक्रीज आया है। अगर बच्चे आंसर हमारा नेगेटिव आएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम डिक्रीज बोलेंगे, और आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम इंक्रीज बोलेंगे। यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आंसर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप इस मेथड का ना प्रयोग करके अगर आप सक्सेसिव भी लगाते तो भी आंसर आपका यहीं आता, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सक्सेसिव लगाते इस सवाल में, तो मैं बता रहा हूँ आप सक्सेसिव लगाते तो आपको क्या मिलता। मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आपने कहा कि नहीं सर हम बाई फार्मूला नहीं जाएंगे, हम पहले 2 लोगों का सक्सेसिव लगाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसके साथ हम तीसरे का सक्सेसिव लगाएंगे। हमने कहा बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से यही काम करो। तो पहले जरा आप 16 और 14 का सक्सेसिव लगाओ, तो क्या बोलोगे 16 + 14 + 16 इंटू 14/100 लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो बोलोगे हाँ सर। 16 + 14 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और 16 चौके 64 का 4, 6 हाथ में 16 कम 16 6 22,
224/100, जिसको आप ऐसे बोलोगे 2.24 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो 30 प्लस यानी 32.24%। ये आपका आ गया सक्सेसिव। ये किसका किसका सक्सेसिव आया है, तो ए और बी का आया है। ठीक है, ये ए और बी का हमारा सक्सेसिव आ गया है। 16 और 14 का सक्सेसिव आ गया है। पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 100 से भाग कर दिया। ठीक है, अब ये बच्चे हमारा सक्सेसिव आया है। अब इस रिजल्ट का सक्सेसिव हमें किसके साथ लगाना है, तो इसका हमें 30 के साथ लगाना है। तो इसका हमें 30 के साथ लगाना है, तो हम क्या बोलेंगे, 32.24 प्लस यहाँ पर सॉरी ये हमारा ए हो गया। बी देखिए तो माइनस में है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 32.24 इंटू कितना हो जाएगा, ठीक है, इंटू हमारा हो जाएगा 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100। अब इस सवाल में देखो डिक्रीज के यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे 7%, 9% काफ़ी दूर दूर हैं। तो हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं, देखो 32 में से 30 गया तो आ जाएगा आपका 2.24 आ जाएगा ना। जीरो से आपका जीरो चला गया। इस संख्या का 3 गुना करना है, पहले यहाँ पर आप 3 गुना कर दो, तो 4 का 3 गुना 12 होता है, 2 लिखा हाथ में, 1 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, दशमलव के बाद 2 अंक है और एक 10 आ जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। दो और एक 3 हो जाएगा। गलत किया क्या हमने? हाँ सही तो है। तो अगर यहाँ से लगाओगे ना, ठीक है, तो अब आप मुझे खुद बताओ 9.672 आपका जो ये है 9.672 में से हमें घटाना है 2.24 को। हमें घटाना है किसको, देखो यहाँ पर 2.24 को। तो हमने कहा 2 7 में से 4 गया, आपका 3 आ गया, 6 से 2 गया, 4 आ गया, 9 से 2 यानी 7.432 आ रहा है। 7 पॉइंट आ रहा है और 6 पॉइंट आएगा। हाँ, तो यहाँ पर 7.432 आ रहा है, मतलब -7.432% आ जाएगा। ये हमारा डिक्रीज़ है, यानी अप्रोक्सीमेट 7%। इधर जो है हमने कहीं पर जोड़ने में कुछ गड़बड़ किया हुआ है, वो हम एक बार देख लेते हैं। और ठीक है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। असल में यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया है, 900 में से 200 गया ना तो 700 हो जाएगा, ये 676 होगा, 676 होगा यहाँ पे। ठीक है, 6.76 होगा और 6.76 होगा ना, तो यहाँ माइनस का 7 आएगा, यहाँ माइनस का 7 आएगा, -7.432। तो आपका ऑप्शन नंबर बी तब जाकर आंसर आएगा। तो दोनों केस से हमारे आंसर सेम आए। देखो दशमलव तक 7.432 आया और यहाँ पर भी 7.432 आया। तरीका आपके पास है सर, आप जिस मेथड से चाहें, आप रेशियो से भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 7.432। तो आज की क्लास में ये जो कंसेप्ट था, ये थोड़ा अपर लेवल का कंसेप्ट था, जो आपको ये बता रहा था कि 3 अलग अलग संख्याओं में जो सक्सेसिव लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है। अब आ जाइए, नेक्स्ट हम आपको कंसेप्ट बताएंगे रिवर्स केस। अब रिवर्स केस क्या होता है? रिवर्स केस का मतलब जैसे ये हो गया, मान लीजिए कि हम आपको थोड़े थोड़े रुपए दे दे के आसमान पे पहुंचा दिए और अब हम आपको थोड़े थोड़े रुपए लेकर आसमान से ज़मीन पे लाना चाहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अब तक आपने ये देखा है कि लंबाई को इतना बढ़ा दिया, चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया, तो आपसे आपका एग्जामिनर ये पूछता था बताओ एरिया कितने से बढ़ गया। अब आपका एग्जामिनर उल्टा करेगा, आपका एग्जामिनर ऐसा करेगा कि वो ये बोल देगा कि तुम्हारा एरिया इतने % से बढ़ गया है, तुम बस मुझे ये बता दो कि लंबाई और चौड़ाई को हमने कितना % से बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा, आपने कहा सर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक छोटी सी बात कहते हैं, ये वाला नहीं, रिवर्स केस ये नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन रिवर्स केस में आ गया? एक सेकेंड, यहाँ पर है ना रिवर्स केस में, ये रिवर्स केस है। असल में यहाँ पर रिवर्स केस आएगा, यहाँ पर जो है ना ये गलत नाम दे रखा है, यहाँ कुछ और नाम आएगा। ये असल में यहाँ कोई नाम नहीं आएगा। मैं एक बार शीट देख रहा हूँ, ये इसका टाइप गलत बना दिया गया है। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। नई शीट जब बनाते हैं ना तो उसके साथ यही प्रॉब्लम्स आते हैं। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी हो जाता है कंटेंट डेवलपिंग टीम से, इस तरीके से करके, तो थोड़ा सा नई शीट के साथ यही प्रॉब्लम होता है।
हाँ, लेकिन मज़ा आता है, नया शीट पढ़ाने में भी मज़ा आता है, बच्चों को भी मज़ा आता है कि हाँ यार चलो कुछ नया पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार देख रहा हूँ, लाइव में रहिए आप लोग। कि असल में यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 71 के बाद। मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एक ना यार, एक प्रॉब्लम नहीं है। असल में यहाँ रिवर्स केस जो है ना वो किसी और सेंस में लिखा गया है, इसको हटा दो, यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे देखो यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मली ऐसे देखो यहाँ पर, ये नॉर्मली आपके सामने लिखा गया है। क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि हमें पता क्या करना है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया, वो अभी दूसरा वाला रिवर्स केस हम आपको बताएंगे, थोड़ा आगे चलकर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अब क्वेश्चन में जैसे आपको यहाँ ये दिया गया है कि जैसे कंजप्शन जो है वो वेट का हमने 20% से बढ़ा दिया है, हमने अपने एक्सपेंडिचर को 50% से बढ़ा दिया है, तो बताओ हमारे प्राइस में जो है वो क्या प्रभाव आएगा। ये वाला सवाल जो है हमने आपको बता रखा है, अच्छे से बता रखा है। हमने आपको इसका बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट भी दिया हुआ था, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि देखो देखो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। जब भी इन दोनों में से किसी एक को बढ़ाने की बात बोले और एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात बोले, जैसे यहाँ कंजप्शन को बढ़ा दिया गया है और एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया है और बोला गया है प्राइस में क्या प्रभाव आए, तो मैंने कहा था कि दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो मेरा वाला मेथड है जो 100 है उसको मान के कर लो, और नहीं तो रेशियो मान के कर लो। जैसे सबसे पहले आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं यही सवाल को रेशियो मेथड से। आप रेशियो से कर लीजिएगा, उसके बाद जो हमने आपको मेथड पढ़ाया आप उससे कर लीजिएगा। आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। शुरू में मैं सारे मेथड या सारे पत्ते इसीलिए नहीं खोलता हूँ क्योंकि बच्चों को दिक्कत आ जाती है समझने में, बट जैसे जैसे आप मेरे साथ कंफर्टेबल होते चले जाएंगे क्लासेस में, वैसे वैसे मैं आपको कई सारे मेथड बताते चलूँगा कि किसी एक सवाल को सॉल्व करने के एक नहीं अनेकों मेथड होते हैं। शुरू में अगर हम बता देंगे ना, बच्चा पगला आ जाएगा एकदम, बोलेगा अरे मास्टर पागल हो गया है, इतना हमसे झेला नहीं जा रहा है, वो कैसे इतना आंसर बता रहे हैं। तो यही रीज़न है। ठीक है, बिल्कुल मुन्नी मेथड हम आपको बताएंगे, तो इस वजह से शुरू में हम किसी भी सवाल के कई सारे मेथड नहीं बताते हैं, आराम से लपेटेंगे आपको आगे चल के। अब जैसे यहाँ पर देखो, तो आपको जिस तरीके से ये पता है कि लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पे एरिया आता है, उसी तरीके से एक और कंसेप्ट भी तो होता है कि प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो एक्सपेंडिचर आएगा। जैसे 10 रुपये की चीनी है, 4 किलो खरीदेंगे तो खर्चा 40 रुपये का आएगा, बस वही बात है। तो सवाल में ज़रा आप देखिए, सवाल में आप देखिए, तो आप काम करिए कंजप्शन को ऊपर ले लीजिए, कंजप्शन को ऊपर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंजप्शन दिया गया है, प्राइस नहीं दिया गया है और एक्सपेंडिचर दिया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सेकंड, हमने यहाँ पर ये बात नोटिस किया कि कंजप्शन जो है, कंजप्शन यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया। कंजप्शन हमारा कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। 20% का बट्टा क्या होता है, 1/5 होता है। यानी कंजप्शन पहले हम 5 का कर रहे थे, अब हम कंजप्शन 6 का कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया। आप प्राइस और कंजप्शन को, हाँ इनको ऐसे लिख दिया ना आपने, आपका कंजप्शन 5 से 6 हो गया और खर्चा जो बढ़ गया वो 50% से बढ़ गया। तो 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। यानी पहले आप 2 रुपये खर्च कर रहे थे, तो आप उसमें अब 1 रुपये ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी आप उसमें कितना खर्चा करेंगे, 3 रुपये आप खर्चा करेंगे। समझ में आ गया बात, ये आपका कंजप्शन हो गया और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। और जब भी आपको ये बात पता है कि जैसे मानो मुझे लेंथ दे रखा हो और एरिया दे रखा हो और ब्रेथ दिया ही नहीं हो, कैसे पता करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बता रखा है आपको मैंने, कैसे पता करोगे, 2 को 6 के साथ गुना करो तो यहाँ 12 आ जाएगा,
3 को 5 के साथ गुना करो तो 15 आ जाएगा। कितने का इंक्रीज हो गया, तो बोलोगे सर 3 का इंक्रीज हो गया। कितने के ऊपर इंक्रीज हो गया, तो 12 के ऊपर, तो 3/12 इंटू 100, ठीक है। 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25% का इंक्रीज या डिक्रीज। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात? यहाँ पर 25% का क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। वैल्यू बढ़ी है तो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी हमारा कंजप्शन अगर इतना % बढ़ा है और हमारा खर्चा भी इतना बढ़ गया, तो यानी हमारा प्राइस इतना बढ़ेगा। ये हो गया रेशियो मेथड से। ये बच्चों किस मेथड से हो गया, रेशियो मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को आपको जो है मुन्नी मेथड से करना था, तो हमने मुन्नी मेथड भी आपको बता रखा है। उससे आप क्या बोलते हैं, उससे आप यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि सर देखो सब कुछ गया तेल लेने, ठीक है, यहाँ पर सर कोई चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ लगाएंगे मुन्नी मेथड। मुन्नी मेथड हमें क्या बोलता है, मुन्नी मेथड हमें शॉर्टकट सिखाता है। वो हमें ये बात कहता है कि देखो तुम जो है यहाँ पर बीच में कितना मान लो, 100 मान लो। यहाँ ऊपर जो है हम या तो प्राइस या कंजप्शन लिखते हैं और नीचे हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं। अब आप मुझे बताइए, तो कंजप्शन को आपने कितना बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे कि 100 में 20 बढ़ा दिया, यानी यहाँ कितना कर दिया, 120 कर दिया। और आपने खर्चे को कितना बढ़ाया है, 50%, तो 100 में 50 बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया, 150 कर दिया, ठीक है। अब आपकी वैल्यु देखो 120 से 150 हो गई, 120 से कितना हो गया, 150 हो गया, तो कितने बढ़ा दिया आपने, 30 बढ़ा दिया। कितने के ऊपर, 120 के ऊपर, तो 30/120 इंटू 100। आपको मैंने ऐसे भी सिखा रखा है। 0 से 0 खत्म, 3 से आपका 4 बार में और 4 से आपका 25 बार में, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 25% का इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। दोनों मेथड से मेरे भाई हमने आपको बता रखा है, आप दोनों मेथड से किसी भी तरीके से आप अपना आंसर लेकर आ सकते हैं। तो परीक्षा में आपके अप्रोच डिसाइड करते हैं कि आप टॉपर हैं या नहीं है। परीक्षा में यहाँ पर आपके अप्रोच डिसाइड करते हैं कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अब जैसे यही मेंस का क्वेश्चन है, कितना हलवा क्वेश्चन है। देखो प्राइस को बढ़ा दिया है या कम कर दिया है 25% से। सेल के बारे में कहा गया है कि सेल हमारा X% से बढ़ा दिया, कि यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू में कितना % का इंक्रीज आ गया, तो 20% का। सेम मुन्नी मेथड से कर लो। बोलोगे सर यहाँ पर 100 रखते हैं, प्राइस को हमने कितना बढ़ा दिया है, तो प्राइस को हमने 25% कम कर दिया, यानी 100 में 25 कम कर दिया तो 75 हो गया। उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू में क्या अंतर आया, तो रेवेन्यू में हमारा 20% इंक्रीज हो गया है, यानी रेवेन्यू 100 से हमारा 120 हो गया है। तो यहाँ पर मुझे खुद बताओ ना, कितना तुम्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, सेल को तुम्हें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा बताओ। तो बोलोगे सर 75 के सामान को 120 किया गया है, यानी कितना बढ़ा दिया गया, 45 बढ़ा दिया गया। इसको 45 बढ़ा दिया गया, कितने के ऊपर, 75 के ऊपर, तो 45/75 इंटू यहाँ क्या कर देंगे, 100%। 5 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15, या 15 से सीधा का सीधा काट लो कि सर 15 से 3 बार में और 15 से हमारा 5 बार में और 5 से हमारा 20 बार में। आंसर हमारा आ जाएगा सर 60% इज द करेक्ट आंसर। 60% जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा सर। 60% जो आ जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ गए बात यहाँ पर। ये था हमारा मुन्नी मेथड से, ये था हमारा किससे, मुन्नी मेथड से। वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हमारा इंक्रीज बताएंगे, डिक्रीज हुआ रहता वो बताते हैं। और अगर मानो सेम सवाल को किसी को रेशियो मेथड से करना होता, तो रेशियो मेथड को सेम सवाल से कैसे करते, तो रेशियो मेथड से करने के लिए आप इस सवाल को ऐसे समझते कि सर देखो बात ऐसी है कि प्राइस को हम यहाँ पर सेल के साथ अगर हम गुना करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहना चाहते हैं, ठीक है, कि सर हमारे टिकट का दाम 10 रुपया है और हमने यहाँ 5 सेल किए हैं, मतलब 5 टिकट बेचे हैं, तो हमारे 50 रुपये का इनकम हुआ है। 10 × 5 = 50 हुआ है, ठीक है। देखो ये मुन्नी मेथड कहाँ लगता है, तो मुन्नी मेथड वो हर जगह पर लगेगा जहाँ पर जैसे मानो कभी भी किसी दो संख्याओं को गुना करने पे ये मिलता है ना, जैसे मानो लेंथ को ब्रेथ के साथ गुना करने पे एरिया मिलता है, तो वही बात है। ऊपर वो दो संख्याओं को लिखते हैं जिनको गुना किया जाना होता है और नीचे हम उसको लिखते हैं जो गुना करने के बाद मिलता है। जैसे ऊपर आप या तो लेंथ नहीं तो ब्रेथ लिख दो और नीचे एरिया लिख दो, वहां पर ये मुन्नी मेथड का एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है। जिन दो संख्याओं को हम गुना कर रहे होते हैं ना, उनकी स्थान ऊपर होती है, उनमें से किसी भी एक का मान दिया गया होता है और इनको गुना करने के बाद जो आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, तो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो क्या होता है ऐसे केस में कि इन दो लोगों में किसी भी एक का मान दे देता है। जैसे अभी आपने देखा था
प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे एक्सपेंडिचर आया। तो जब प्राइस देगा तो कंजप्शन नहीं देगा, जब कंजप्शन देगा तो प्राइस नहीं देगा, यानी इन दो लोगों में किसी भी एक का मान देगा तो वो यहाँ होता है। और एक्सपेंडिचर का जो मान देता है उसको हम यहाँ लिखते हैं और वहाँ मुन्नी मेथड लगाते हैं। और अगर मुन्नी मेथड में किसी को कष्ट होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगी तो रेशियो तो आपका जिंदाबाद है ही, रेशियो लगा लेना, क्या परेशानी है। हम आपको पूर्ण रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं। कभी कोई ये ना कह दे कि अरे इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता है। जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहा है वो शान से कहेगा कि हाँ हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमने उनसे सीखा है। ठीक है, जिस तरीके से वो सीजल के टॉपर हैं, जिस तरीके से वो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, जिस तरीके से उन्होंने हर पेपर में 50 में 50 लाया है, उन्होंने हमें भी इस काबिल बनाया कि हम भी लेकर आ सकें। और यही चीज़ हम आपके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे फर्जीवाड़ा चीज़ें पसंद ही नहीं आती और ना मैं कभी ऐसा काम करूँगा। एक समझ लेना इस बात को हमेशा कि एक एस्पिरेंट पहले हूँ और एजुकेटर बाद में हूँ। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आप लोगों का दुख दर्द जो है मुझे समझ में आता है कि होती क्या है परेशानी, और मुझे ये भी समझ में आता है कि मार्केट में क्या चल रहा होता है। ठीक है, इसीलिए आ जाइए। तो प्राइस में जो है यहाँ पर प्राइस को कितना कम कर दिया गया, रेड्यूस कर दिया गया 25% से। तो 25% से रेड्यूस करने का मतलब 25% का बट्टा 1/4 है। तो पहले प्राइस हमारा 4 था तो उसमें 1 की कमी कर दी गई, यानी प्राइस कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। सेल के बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, सेल के बारे में X% दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रेवेन्यू में 20% का इंक्रीज है। 20% का इंक्रीज यानी पूरी दुनिया को पता है 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी हमारा 5 से मान कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो आप जब यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे, सेल का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 यहाँ 15 आ जाएगा और 6 × 4 हमारा 24 आ जाएगा। 15 का सामान 24 में बिकेगा। कितने का इंक्रीज हो गया, तो 15 के सामान को 24 में बेचोगे, 9 का इंक्रीज। कितने के ऊपर, 15 के ऊपर, तो 9/15 × 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, सर 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 5 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में जाएगा, तब भी आपका आंसर गुरुदेव कितना आएगा, 60% आएगा। मेंस का क्वेश्चन था, बना दिया। बहुत लोग मेंस का नहीं पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते इसीलिए नहीं है क्योंकि वो बच्चों को समझा नहीं सकते हैं, और जब बच्चों को नहीं समझा पाएंगे तो उनका उससे नाम खराब होता है। बहुत लोग इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनमें उनको मेहनत लगेगी। ठीक है, बहुत लोग इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि मेंस अगर अभी पढ़ा दिया तो बच्चा मेंस का बैच नहीं लेगा। तो ऐसा नहीं है, मेरा वैसा तीनों केसेस में कोई भी मानना नहीं है कि हाँ मेरे भाई मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चों को समझाऊंगा नहीं। अगर एक टीचर हूँ तो हर कुछ समझा सकता हूँ। दूसरी बात, मैं मेहनत करना पसंद करूँगा, ना कि बैठ कर रोटी तोड़ना। और तीसरी बात, मैं प्री में ही बच्चे को सब कुछ पढ़ा देता हूँ, चाहे वो प्री का हो और मेंस का हो। मैं इसलिए कभी नहीं सोचता कि हाँ अगर बच्चे को प्री में पढ़ा दिया तो मेंस में क्या पढ़ाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी मेरे किसी भी बैच में मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहा है कि तुमको मेंस का बैच ज्वाइन करना ही करना है। बच्चे अपनी शिक्षा से करते हैं और पढ़ते भी हैं, और हमने कभी नहीं कहा और ना ही हम कभी कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ना यार, जब बच्चा आपको एक बार पहले फीस दे रहा है, पहले आप उसको वो पढ़ाओ जिसके लिए उसने आपको पेमेंट की है। ठीक है, जिसके लिए उसने आप पे विश्वास दिखाया है, तो पहले उसी को पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। वो सीखेगा तो आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे ये देखिए, हमने एक आप लोगों के लिए स्पेशल कैटेगरी बनाया है, इसका नाम है हमारा सीरीज कंसेप्ट। अब ये सीरीज कंसेप्ट का मतलब क्या है, परसेंटेज में कई इसका मतलब ऐसा प्यारा प्यारा उपयोग है ना। और परसेंटेज के अलावा यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हो गया, इसके अलावा कई कई जगह पर इसका उपयोग होता है। अब मज़ा आता है जब आप इस कंसेप्ट को सीखेंगे तो बोलेंगे हाँ सर कुछ पढ़ा है। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी उसका उपयोग होता है, प्रॉफिट लॉस में भी होता है, रेशियो में भी होता है, मिक्सचर एलिगेशन में भी होता है, ये सीरीज कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट है एक जिसको मैंने डिज़ाइन किया है और जो कंसेप्ट हम आपके अंदर फिट करना चाहते हैं। अब बोलोगे सर कि ये सीरीज कंसेप्ट हम लगाएंगे कहाँ पर, तो देखो सीरीज कंसेप्ट वहाँ लगता है जब भी कोई चीज़ लगातार बढ़ती चली जाए या फिर लगातार घटती चली जाए, या फिर पहले बढ़े फिर घटे, ऐसे करके बढ़े घटे मतलब उसके अंदर वो अस्थिर रहे। जैसे मान लो क्या हुआ कि मैंने जो है मतलब मैंने पैसा कोई स्टॉक मार्केट में लगाया है, तो पहले साल में वो पैसा 5% से बढ़ गया, दूसरे साल में 7% से बढ़ गया, तीसरे साल में 10% से कम हो गया। तो बोला जाएगा 3 सालों में मुझे कितने % का फ़ायदा हुआ बताओ। कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या तो हर साल बढ़ते रहे। अगर हर साल वो बढ़ते रहेगी तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे कि एक पैसा कॉन्टिन्यूसली कई बार बढ़ रहा है। अगर वो हर साल कम होते रहे तो उसको हम लोग डिस्काउंट में पढ़ते हैं, वही कंसेप्ट हम डिस्काउंट में भी लगाते हैं। ठीक है, और एक साल बढ़े एक साल घटे तो उसको हम परसेंटेज में लगाते हैं। यानी असल में ये कंसेप्ट 3 जगह का भला करके जाता है, सीरीज कंसेप्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम तरीके से
यहाँ पर है। जैसे क्वेश्चन क्या बोला गया, किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि हम उसको 10% के हिसाब से बढ़ा रहे हैं तो 2 सालों के बाद जो है उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, 2 सालों के बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन बोला गया। हमने कहा यार बता देंगे, कौन सा बड़ा सवाल हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। पॉपुलेशन हमने कितना बोला, तो हमने कहा सर देखो बड़ा आसान सा चीज़ है, पॉपुलेशन हमारा कितना है तो 25,000 है और वो इंक्रीज हो रहा है 10% के रेट से। ठीक है, तो पॉपुलेशन 2 साल के बाद क्या होगी। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको बाकी 2 मेथड से नहीं बना सकते हैं, आप इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, आप इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, आप इसको सीरीज से भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सक्सेसिव बताएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर रेशियो बताएंगे और फिर उसके बाद तब जास्ट मिलाकर हम आपको सीरीज बताएंगे। ठीक है, जैसे मानिए क्या हो गया कि आपकी शहर की जनसंख्या हर साल 10% से बढ़ी, आपके शहर की जनसंख्या हर साल 10% से बढ़ी और बोला गया है 2 सालों के बाद क्या होगी, यानी आपको 10% का सक्सेसिव लगाना है। 10% का सक्सेसिव लगाना है तो आपको भी पता है कि 10% का और 10% का सक्सेसिव लगाते हैं तो कितना आता है। तो बोलते हो सर आपने बताया था, याद करो 10 + 10 × 10/100, यानी यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि सर 20 और 1 कितना हो जाएगा 21%, यानी हमारी शहर की जनसंख्या 21% से बढ़ गई। हमसे कहा गया है कि 2 सालों के बाद जनसंख्या क्या होगी। अब ये जो देखो यहाँ पर, ये मैं कह रहा हूँ सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कि यहाँ पर 22 सक्सेसिव से हम बना रहे हैं। तो अब आज हमारे शहर की जनसंख्या कितनी है तो 25,000 है। ये 25,000 कितने का मान है, तो ये आज हमारे शहर की जनसंख्या है, यानी ये 100% का मान है। ये कितने का मान है तो 100% का मान है। हमारी जनसंख्या बढ़ी कितनी परसेंट से है, 21% से है। हमारी जनसंख्या 21% से बढ़ गई है, यानी हमें किसका निकालना है तो 121% का निकालना है। जैसे आप अपने आप में 100% है, हमने आपको 10% बढ़ा दिया तो आप कितने परसेंट हो गए 110% हो गए। 20% बढ़ा देंगे आप 120% हो जाएंगे, 40% बढ़ा देंगे आप 140% हो जाएंगे। तो ये जनसंख्या 100% थी, इसमें 21% बढ़ा दिया यानी 121% हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25 का 1 गुना 25 का 5 हाथ में 2, 25 का 2 गुना 50 और 2 52 का 2 हाथ में 5, 25 से कम 25 और 5 3, 3025 यानी 30,250 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये अभी मैंने आपको किस मेथड से बताया है, ये अभी मैंने आपको सक्सेसिव से बताया है। क्यों मैंने बताया, ताकि आप इस बात से आश्वस्त रहें कि आपने जो मेथड पढ़ा है वो हर जगह अप्लाई होता है। बहुत लोग ये बोल देते हैं अरे ये वाला यहाँ पर अप्लाई होगा वहाँ पर नहीं होगा। अरे ससुरा तुमको आता नहीं है तो बच्चे को अनपढ़ काहे बनाते हो, पागल समझ रखे हो उसको। ठीक है, अप्लाई हर जगह होगा, कंसेप्ट सिखाओ उसको कि सक्सेसिव वहाँ पर अपलोग होगा और बार बार होगा उपयोग जहां जहां पर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाएगी। जब भी किसी चीज को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा ना, जैसे सट्टा लगाते हो और सट्टे में देखते हो पैसे की कीमत ऊपर हो रही होती नीचे हो रही होती है, सक्सेसिव लगेगा ही लगेगा। अब जैसे रुपया ही देख लो, कभी डॉलर से जो है कमजोर पड़ जाता है, कभी थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, तो वहां भी लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं रेशियो मेथड को लेकर। तो रेशियो मेथड को समझते हैं यहाँ पर। तो रेशियो मेथड में क्या हो गया, जैसे मानो यहाँ पर ये हमारा ओल्ड हो गया और यहाँ पर हमारा न्यू हो गया, हमने दोनों पॉपुलेशन को लिखा। हम हर साल कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं जनसंख्या को, 10% से। 10% का मतलब कितना होता है कि 10% का मतलब हमारा 1/10 होता है। यानी अगर हमारी पुरानी जनसंख्या, बच्चों अगर हमारी पुरानी जनसंख्या यहाँ पर 10 है तो नई वाली जनसंख्या 10 में 1 बढ़ जाएगी यानी 11 हो जाएगी। और ऐसा हमें कितनी बार करना है, अगर 2 साल कहा गया है तो इस रेशियो को 2 बार लिखेंगे, 3 साल कहा गया है तो इस रेशियो को 3 बार लिखेंगे, 4 साल कहा गया है तो इस रेशियो को 4 बार रिपीट करेंगे। अगर हमसे 2 बार कहा गया है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। 10 को 10 से गुना करने पे 100 आएगा, 11 को 11 से गुना करने पे 121 आएगा। ये हमारी शहर की पुरानी जनसंख्या है, ये हमारी नई जनसंख्या है, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मानो ये पुराना जनसंख्या था, ये नया जनसंख्या था, कल के दिन यहाँ पर बोल दे कि कितना बढ़ गया तो 21 यूनिट बढ़ गया। अब इसी में क्या होगा ना, इन्हीं तीनों में से किसी एक का मान देगा। जैसे पुरानी जनसंख्या दे दिया, नया वाला पूछ लेगा, या जो इंक्रीज है वो दे दिया, नया वाला पूछ लेगा। तो किसी का भी मान पूछा जा सकता है। तो आपने कहा ठीक है सर, हमें पुरानी जनसंख्या दे रखा है और इसका मान कितना दे रखा है, 25,000 दे रखा है, और हमसे बोला है तुम इसका मान बता दो कितना होगा। यानी 100 यूनिट का मान दे रखा है, 121 यूनिट का मान पूछा है। समझ गए, यानी काम तो वही करना है। अगर 100 यूनिट का मान दिया तो
तो बोलोगे ये जो 25,000 है ये कितने का मान है, 100 का मान है, और कितने का निकालना है, 121 का। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,250 आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट आंसर नंबर ए। तो आप अब बोलोगे कि सर देखो, जब आपको ये बात पता था कि ये सवाल हम सक्सेसिव से बता सकते हैं, तो फिर आपने रेशियो मेथड क्यों बताया? और जब आपको ये बात पता है कि ये रेशियो से भी बन सकता है और आप सक्सेसिव से भी बन सकता है, तो फिर आप हमको स्पेशल सीरीज कंसेप्ट क्यों पढ़ा रहे हो? तो हम आपको अपंग नहीं बनाना चाहते हैं, इस वजह से हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में तीनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है। टॉपर वही होता है जिसको सही समय पर सही डिसीजन लेना आए। टॉपर कभी वो नहीं होता कि जो जिंदगी भर एक ही मेथड रटते रहे और उसी पर हथियार चलाते रहे। पता चला कि रेशियो रट लिए हैं और फ्रैक्शन वाले को भी रेशियो से कर रहे हैं, इंटीजर वाले को भी रेशियो से कर रहे हैं, और फिर जाके लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों की स्ट्रेटजी की वीडियो देख रहे हैं कि मैथ्स कैसे इंप्रूव करें। मैथ्स इंप्रूव ऐसे नहीं होता है, यूट्यूब की सारी चोचलेबाजी होती है। समझ में आई बात? इसीलिए होती है यार, क्योंकि मैथ्स पढ़ने से इंप्रूव होता है, सही कंसेप्ट सीखने से इंप्रूव होता है। किसी ने ये कह दिया कि जाके हरी किताब लगा दो तो उससे मैथ इंप्रूव नहीं होगा। किसी ने ये कह दिया कि फलाने की फलाने वीडियो पढ़ी है देख लो, उससे नहीं होगा। जब तक गहराई से गणित को नहीं सीखोगे तब तक इंप्रूव नहीं हो सकता है। उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, सभी कंसेप्ट को सीखना पड़ता है। जब मैंने आपको यहाँ सक्सेसिव बताया, तो मैंने यहाँ पर सक्सेसिव बताने के बाद जो है, जैसे ये आपका सक्सेसिव था यहाँ पर है ना, ठीक है, ये आप सक्सेसिव से भी इस सवाल को बना सकते थे कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर। अब सक्सेसिव बनाने के बाद भी आपको हमने क्या सिखाया? रेशियो। क्यों? ताकि आप समझ पाएं कि रेशियो कहाँ लगाना था। जैसे 10% की जगह पर अगर 16 सही 2/3 देता तो रेशियो काम आता, ना कि वहां पर आपका ये सक्सेसिव काम आता। और अगर यहाँ 10% की जगह 2%, 3%, 4% देता तो उस केस में सक्सेसिव काम आता, रेशियो काम नहीं आता। ठीक है, फिर बोलोगे सर जब ये भी मेथड हमारे पास है और जब ये भी मेथड हमारे पास है, तो फिर आप ये स्पेशल सीरीज कंसेप्ट क्यों सिखा रहे हो? तो हम बोलेंगे कि उस सवाल को और कम में करने के लिए। जैसे क्या होता है कि बच्चा मैथ्स को 3-4 स्टेप में सीखता है। पहले तो वो सवालों को पढ़ता है, फिर उसके बाद वो समझता है, फिर उसको वो किसी भी तरीके से सवाल को बनाने की कोशिश करता है। फिर जब ऐसा हो जाता है तो ऐसे करते करते उसको 1 साल लग जाते हैं। तो पहले वो सहारा किसका लेता है? बेसिक मेथड का लेता है। जैसे मैं अगर आपको तैयारी का जो बताऊं दौर आप लोगों का क्या होगा, बच्चे जनरली क्या करते हैं, कोचिंग लेते हैं अलग अलग जगह से, ऑफलाइन से ऑनलाइन से, हर जगह से पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते पहले वो बेचारे पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। ऐसे करते करते उनको 1 साल हो जाता है। फिर जब बच्चा यहाँ 1 साल के बाद जब वो मॉक टेस्ट दे रहा होता है ना, उसका मैथ का स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। फिर वो जाएगा यूट्यूब पर सर्च करेगा स्कोर कैसे बढ़ाएं, सर 100 नंबर पे रुक गए हैं और आगे स्कोर को कैसे इंक्रीज करें, सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, 12 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहा है। फिर बताया जाता है उसको कि तुम स्मार्ट अप्रोच सीखो, स्मार्ट कंसेप्ट सीखो। अब यहाँ पर वो क्या करता है, अपनी पुरानी भूली बिसरी यादों को भुलाकर वो नए कंसेप्ट को सीखने में लग जाता है, और इस कंसेप्ट को सीखने में उसको वापस लग जाते हैं 1 साल। अब ऐसे 2 साल लग चुके हैं। एक बार पहले जो सीखा था उसको भुलाने की अब कोशिश की जा रही है ताकि कुछ नया सीख पाएं, क्योंकि मेमोरी में पुराना डिलीट नहीं करोगे तो नया कहाँ से आएगा। और ऐसे करते करते पता चलता है 2-3 साल निकल जाते हैं और अभी तक तैयारी चल रही है। तो मेरा मानना है कि जो चीज़ आपको बाद में जो आप सीखते हैं वो आप शुरू से सीख लीजिए ना, ताकि आपको शुरू से ही फायदा हो। यही होगा ना, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा अपने लिए कर लीजिएगा। कम से कम ये बीच में जो भटकाव वाला दौर है ये तो नहीं रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो वही बात है, डायरेक्ट सीखिए कि हाँ भैया हमें कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और किन किन सवालों में लगाना है। तो जैसे हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास जब 2 हथियार थे, और हमारे पास कौन कौन सा था, जब हमारे पास सक्सेसिव भी था और हमारे पास रेशियो भी था, तो हमें इस सीरीज की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आप ये भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अगर देखो तो पांडवों में 5 लोग थे, अर्जुन भी थे, भीम भी थे, युधिष्ठिर भी थे। ठीक है, अब जब ऑलरेडी अर्जुन थे तो भीम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अर्जुन तीरंदाज थे और भीम जो थे वो गदाधारी थे। उसी तरीके से हमारा सक्सेसिव और रेशियो जो है वो सवालों को बनाता तो है लेकिन कभी कभी लंबा बना देता है, और जितना हमारा सवाल पूछा जाता है ना उसके हिसाब से सक्सेसिव और जो रेशियो है वो लंबा पड़ जाता है। कुछ कुछ टाइप के सवालों के लिए, सारे सवालों के लिए नहीं। तो उनके लिए एक स्पेशल कंसेप्ट हम लेकर आए और वो हमने कहा सीरीज मेथड। ठीक है, अब ये किस तरह के सवालों में लगाया जा सकता है या कैसे बनाया जा सकता है हम वो बता देते हैं। ठीक है, और कैसे, तो एक ही लाइन में सवाल को बना देगा। जैसे मानो कि मैं आपसे ये बात बोलता हूँ कि ए ने किसी सामान को मानो बी को बेचा है और कितने के लाभ पर बेचा है, तो 10% पे, या ऐसे लाभ वाभ अभी छोड़ो, बोलोगे सर प्रॉफिट लॉस पढ़ाने लग गए। आप ऐसे
समझ लो कि किसी शहर की ये जनसंख्या है, 1 साल के बाद उसकी जनसंख्या 10% से बढ़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ जनसंख्या हो गई, फिर उसके बाद जैसे मानो ये शहर की जनसंख्या आज 2020 में थी, उसके बाद 1 साल के बाद 2021 में ये शहर की जनसंख्या 10% से बढ़ गई, फिर उसके बाद वापस से इसकी जनसंख्या 16 सहित 2/3% यहाँ बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये जनसंख्या कुछ हो गई है किसके में, तो 2022 में। आपका जनसंख्या जैसे मानो क्या हो गया, तो जैसे मानो यहाँ पर ये बोला जाएगा कि यदि इस शहर की जनसंख्या 6000 थी तो बताओ इस शहर की जनसंख्या 2022 में कितनी होगी। यानी ऐसे सवालों में क्या होगा, शुरू का मान दे देगा और शुरू का मान देने के बाद यहाँ पर आपसे ये कहेगा कि पहले साल में इतने का इंक्रीज है, दूसरे साल में इतने का इंक्रीज है, तो बताओ क्या रहेगा। सेम सवाल, डिट्टो सवाल आपको किस में पूछेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट में भी, ठीक है। जैसे मानो ऐसा बोल देगा कि आप किसी दुकान में गए, एक शर्ट पसंद आ गई 6000 रुपए की, पहला डिस्काउंट 10% का मिला, दूसरा डिस्काउंट इतने का मिला, तो बताओ कितने में खरीदोगे। सेम सवाल चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देगा कि आप किसी से 6000 रुपए उधार लेकर आते हो, पहले साल का ब्याज 10% है, दूसरे साल का ब्याज इतना है, बताओ 2 सालों के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो सक्सेसिव का, तो हम बोलेंगे सर यहाँ 6000 सीरीज कंसेप्ट, तो हमने कहा सर ये 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10% का बट्टा कितना होता है, 1/10 होता है। 16 सही 2/3 का बट्टा कितना होता है, 1/6 होता है। ये भी इंक्रीज में है और ये भी इंक्रीज में है, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। यहाँ बोलेंगे सर ये 6000 है, मान कितना है, 6000 है। 10 में 1 बढ़ गया यानी अपने आप का कितना हो गया, तो 11/10 हो गया, ठीक है। और 6 में 1 बढ़ गया यानी अपने आप का कितना हो गया, 7/6 हो गया। ये सीधा का सीधा हमारे आंसर के बराबर है, यानी यहाँ से सीधा सॉल्व करेंगे। 0 से 0 खत्म, 6 से हमारा 6 से हमारा कितनी बार में खत्म, एक बार में। 11 × 7 77 और 2 0, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बात खत्म। 7700 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 7700 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, यहाँ पे कितने आसानी से आपने बना लिया। तो बस जैसे ये सवाल दिया गया था, शहर की जनसंख्या वाला क्वेश्चन था, 74 नंबर जो क्वेश्चन था, इसको हम लोग सेम तरीके से कर लेंगे। हम बोलेंगे सर अब सीरीज कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, सीरीज कंसेप्ट में बस हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की जो है वो आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 25,000 है। कितनी है, 25,000 है, तो आपने लिख दिया सर उसकी जनसंख्या 25,000 है, ठीक है। उसके बाद उसकी जनसंख्या 10% से बढ़ रही है, तो 10% का बट्टा कितना होता है, तो बोलोगे सर 10% का बट्टा 1/10 होता है, यानी 10 में 1 बढ़ा देना, यानी यह अपने आप का 11/10 हो जाएगा। फिर 1 साल और बढ़ेगा, यानी वापस से 10 में 1 और बढ़ा देंगे, यानी अपने आप का वापस से 11/10 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 0 से आपका 0 खत्म, तो आप जो ये आंसर दोगे वो कितना दोगे, तो बोलोगे सर आंसर हो जाएगा हमारा 250 × 11 और × 11। अब अगर आपको 11 का गुना नहीं पता है ना, तो हम आपको 11 का गुना बता देते हैं। दुनिया के किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का निंजा टेक्निक, ठीक है, किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का टेक्निक। जैसे मान लीजिए कि हमने आपके सामने लिखा 1 2 3 और हमें उसको 11 से गुना करना है, तो 11 का गुना इतना आसान है जितना आप सोच नहीं सकते। पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, फिर 3 में 2 को जोड़ दीजिए, हर संख्या में उसके पड़ोसी को जोड़ना है। 3 में 2 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, और 1 का कोई पड़ोसी ही नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, यानी 1353 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1353 हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको गुना करके बताओ। 1 2 3 4 5 3 2 1 2 2, इसको मानो 11 के साथ गुना करना है। मैंने कहा 11 के साथ गुना करके बताओ, क्या बोलोगे सर अभी आपने बताया था। पहले क्या करते हैं, ये 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 + 4 6, 4 + 1 5, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 3 + 5 8, 5 + 4 9, 4 3 7, 3 2 5, 2 1 3, 1 का कोई नहीं तो यहाँ पर एक, ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। ये 11 का गुना करने का जो है वो तरीका है, वो टेक्निक है। तो बस आप यहाँ पर 11 का वही गुना वाला टेक्निक लगा सकते हो। 0 को रहने दो, 0 को लास्ट में लिख लेना, ठीक है। 5 आ गया तो यहाँ 5 लिख दो, 5 + 2 यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा। 2 आ गया तो 2 लिख दो। क्या आपने 25 को 11 के साथ गुना कर दिया, ठीक है। जैसे मानो यहाँ गुना करना है तो 0 लिख देते हैं, 5 + 2 7 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखते चलो, 0 आ गया तो 0 लिख दिया, 5 आ गया 5 लिख दिया, 5 + 2 7 हो गया, फिर 2 हो गया। तो यहाँ इसका गुना 11 के साथ फिर वापस 11 से गुना करना है। 0 को अलग रख देते हैं, 0 को गुना नहीं काउंट करते। 5 लिख दिया, 5 + 7 12 का 2 हाथ में 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 30,250। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ पर भी ये कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलेंगे किसी शहर की जनसंख्या 36,000 है, अगर उसमें हम इतने % के रेट से जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? बहुआ सवाल है, बताओ। आप बोलोगे सर आज जनसंख्या कितनी है, तो 36,000 है। ठीक है, आज जनसंख्या 36,000 है, 16 सही 2/3% से हम बढ़ा रहे हैं, यानी इसका मतलब 1/6 हो गया, यानी हम 6 में 1 बढ़ा रहे हैं, यानी हम इसको 7/6 कर रहे हैं। तो 1 साल के लिए 1 बार लिखेंगे, 2 साल के लिए 2 बार लिखेंगे और 3 साल के लिए 3 बार लिखेंगे। 6 और 6 जो है वो 36 को काट देगा, आंसर हो जाएगा 7 × 7 49, और यहाँ 3 0 है तो 3 0 यहाँ लगा देंगे, करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को या नहीं समझ गए? तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आ जाएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ? बता दो जल्दी से। ठीक, ऑल क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अगला सवाल आप सभी आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कहा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,26,800 है, पहले साल में वो 15% से बढ़ गया है, दूसरे साल वो 20% से कम हो गया है, तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगा? सेम कंसेप्ट लगा सकते हो, सीरीज कंसेप्ट। आप बोलोगे सर देखो जनसंख्या कितना है, 1,26,800 जनसंख्या है। ठीक है, हमारी जनसंख्या में 15 की बढ़त हो गई है, तो आप अगर इसको फ्रैक्शन में नहीं करके लिखना चाहते हो ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि पहले जनसंख्या हमारी 100 थी और अब 100 में कितना बढ़ गया है, तो 15 बढ़ गया है, यानी अब जनसंख्या 115 हो गई है। फिर उसके बाद आप बोलोगे पहले हमारी जनसंख्या 100 थी और 20 की कमी हो गई है, तो 80 हो गया है। आप चाहो तो पहले रेशियो बना के लिख लो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। दोनों आपके अपने तरीके हैं, आप दोनों से कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर देखो 2 0 से तो हमारा 2 0 खत्म हो गया, 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 23 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1268। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 23 का 4 गुना कितना, 92। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। क्यों? टाइमिंग कितने बजे से? ठीक है, तो अब यहाँ पर 1268 को 92 के साथ गुना कर लो। तो 1268 को जब 92 के साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, इक्याई के स्थान से यूनिट डिजिट से मिला लो ना, 8 दूनी 16, 2 के पास है, कोई बात नहीं, गुना कर लेंगे। 1268 को हमें गुना करना है किसके साथ? 92 के साथ गुना करना है, कर लो यहाँ पे गुना। ठीक है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13 का 3 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 1 कम 2, 9 8 72 का 2, 7 हाथ में, 9 7 63, 63 7 70 का 0, 7 हाथ में, 18 7 25 का 5, 2 हाथ में, 11 आ गया, 6 5 5 7 1 1, 11 755। कुछ गुना गड़बड़ कर दिया क्या भाई? 1268 का गुना 92 के साथ सही तो है, 16 12 13 4 5 2 72 7, अच्छा यहाँ गुना है, 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 6 54 54 और 54 और 7 61 का 1 हाथ में 6, 18 6 24 का 4 हाथ में 2, 11 आ गया, 6 5 6 6 11, 116656 है क्या? ऑप्शन नंबर सी है, 116656 जो है
वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा आंसर। आप बाकी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन चाहते हैं होमवर्क में देना, और क्वेश्चन में हम आपको 77 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है किसी शहर की 15,000 है, पहले साल हम उसको 12.5 बढ़ा देंगे, दूसरा इतना बढ़ा देंगे, तीसरा इतना बढ़ा देंगे, तो हमारा जो है, ठीक है, वो पॉपुलेशन 3 सालों के अंतिम में कितना होगा। तो यहाँ पर आप कौन सा मेथड लगाएंगे, सेम सीरीज कंसेप्ट लगाएंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो 77 और आगे जितने भी क्वेश्चन है ना मेरे भाई, सारे के सारे सीरीज कंसेप्ट पर हैं, जब तक मैं आपको रिवर्स केस ना पढ़ा दूं। यानी यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन नंबर 82 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 82 तक हमने जितने भी सवाल दिए हैं वो सारे के सारे रिवर्स केस पे हैं। आपको इनको बनाना है, ठीक है, और आपको इनको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, आपको परेशानी नहीं लेनी है। ठीक, तो जितना हमने दिया है उसको बकायदा सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए ताकि हम मिले। ठीक है, बिल्कुल। तो मज़ा आ गया ना आज के सेशन में। ऐसे ही मज़ा मन लगाकर पढ़ते रहो यार। देखो, मैं अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं करने वाला हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी। बस आप लोगों को मन लगाकर पढ़ते रहना है, अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहना है। मैं अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, एक एक कंसेप्ट हो गए, एक एक चीज़ हो गई, जिस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ, एक कंटेंट को बना रहा हूँ, एक कंसेप्ट को मैं आपके माइंड में भरने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हमेशा रहेगा। आपको बस उसको अच्छे से रीड करना है और लोगों तक पहुँचाना है, और बाकी अपने सभी दोस्तों को भी अवेयर करना है इस बैच के बारे में। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, बाय, लव।